welcome to MahindraGuru.com's official YouTube channel, and we are back in the Sarkari Naukri Live, yes, with a new vacancy which have arrived day before yesterday on 31st of December. Yes, Staff Selection Commission SSC की multitasking non-technical examination की vacancies आई है. Almost अगर हम बात करें, yes, it is after 2 years, क्योंकि आखिरी vacancy अगर हम बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं 2014 में देखने को मिली थी, और इस बार फिर से 2016 खत्म होते होते वी आर बैक विद द मल्टीटास्किंग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वैकेंसीज. और वैकेंसीज जैसा कि आपको ऑन स्क्रीन दिख भी रहा है, दिस टाइम वी हैव 8300 पोस्ट, 8300. बिल्कुल बहुत बड़ा आंकड़ा है. यहाँ पे कैंडिडेट्स के लिए एक चांस है. ये उन कैंडिडेट्स के लिए बेसिकली है जो भी ग्रेजुएशन परसुइंग है या ग्रेजुएशन करते करते दे कैन अप्लाई, क्योंकि मल्टीटास्किंग है तो बिल्कुल इनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करेंगे तो HSC लेवल पे ये काउंट आउट करेगा, CHS जिसको हम कहते हैं. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसपे आज हम फोकस करेंगे ताकि आप इस वैकेंसी को फिल आउट कर सके एंड यू कैन प्रोसीड फर्दर विद द प्रिपरेशन पार्ट, क्योंकि ये भी एक अपॉर्चुनिटी है, ये भी एक मौका है टू गो अप विद द एग्जामिनेशंस एंड यस फॉर द एक्सपीरियंस बेसिस ऑल्सो यू कैन अटेम्प्ट फॉर दीज वैकेंसीज. स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, बिल्कुल बात हम यहाँ पे गवर्नमेंट बेसिस की ही कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट से रिलेटेड ही है, तो ये आपको ध्यान में रखना है. कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जिन पे नजर डालनी जरूरी है, क्योंकि 31st ऑफ दिसंबर को इसका एडवर्टाइजमेंट आया जरूर है, बट यस द लिंक विल बी क्लोज्ड. एप्लीकेशन की जो हम बात करेंगे 30th ऑफ जनवरी. तो इस पे हम चाहेंगे, एक बार स्क्रीन पे बिल्कुल आपको डेट यहाँ पे दिख भी रही है पीडीएफ फॉर्मेट में, एंड दिस पीडीएफ इज अवेलेबल ऑन आवर महिंद्रा गुरुज वेबसाइट ऑल्सो mahindraguru.com पे, तो आप इसको ओपन अप करके वहां पे भी पढ़ सकते हैं. बट यस, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी डिस्कस्ड अपॉन, उस पे आज हम नजर डालेंगे. डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट 31st ऑफ दिसंबर रहा ही है, मतलब साल खत्म होते इस साल के लिए एक जो आपका सरप्राइज गिफ्ट बिल्कुल कहा जा सकता है फ्रॉम द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन. वी हैव दिस मल्टीटास्किंग वैकेंसीज. इसके बाद डेट ऑफ एग्जामिनेशंस जो टेंटेटिव रखी गई है, दैट इज इन अप्रैल एंड मे, राइट. सो यू हैव एम्पल ऑफ टाइम, आपके पास बहुत सारा टाइम है, आप प्रिपरेशन को अपना मोड आउट कर सकते हैं और प्रोसीड कर सकते हैं. 16/4/2017, 30/4/2017 एंड 7/5/2017, दैट मीन्स ये आपके टेंटेटिव एग्जामिनेशन डेट्स हैं जो बिल्कुल आगे प्रोसीड कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं या घट सकते हैं. एप्लीकेशन की लिंकिंग डेट की अगर हम बात करें या क्लोजिंग कब होगी इसकी लिंक डेट की, तो बिल्कुल 30 ऑफ जनवरी, दैट मीन्स आज के दिन से इफ वी काउंट यू हैव ऑलमोस्ट अ मंथ टू अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज. तो बिल्कुल इस पीडीएफ को गो थ्रू करके और इस वैकेंसीज के सारे पार्ट देख के, बिकॉज दिस कैन बी अ स्कोरिंग वन, अटेम्प्टिंग वन, और अपॉर्चुनिटी है क्योंकि यहाँ पे कुछ बहुत ज्यादा कंफ्यूजन और कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम पैटर्न नहीं होने वाला है. तो उसी पे हम लोग अभी नजर डालेंगे डिस्कशन में. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं वो है इसका ये कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन. एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर दिस वैकेंसी इज क्लियरली मेंशन्ड कि यू हैव टू बी मेट्रिकुलेटेड पास, दैट मीन्स आपका हाई स्कूल लेवल का या उससे इक्विवेलेंट आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए. एज लिमिट की अगर हम बात करें, यस दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पे हर कोई इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता. 18 years to 25 years हैज बीन केप्ट द स्ट्रक्चर की 18 साल से 25 साल तक के कैंडिडेट्स या 18 साल से 25 साल तक के जितने भी यूथ हैं दे कैन अप्लाई फॉर दिस वैकेंसी. अब ये 18 साल और 25 साल की अगर हम बात करें तो इसका एक डेट मेंशन्ड है कि 18 years और 25 years किस किस तारीख के बीच में नहीं होना चाहिए, कब तक का होगा, तो बिल्कुल नॉट अर्लियर देन 2 अगस्त 1992 और नॉट लेटर देन 1 अगस्त 1999. दैट मीन्स 1992 से पहले वाले और 1999 के बाद वाले इस पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं. सो दिस कैन बी मेक अ क्लियरिटी कि यहाँ पे जितने भी अभी हाल फिलहाल परसुइंग ग्रेजुएट्स हैं, अंडर ग्रेजुएट्स हैं, दे कैन गो फॉर दिस वैकेंसीज पार्ट, क्योंकि यहाँ पे वो अप्लाई कर सकते हैं. अब फीस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो यस दिस इज द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एग्जामिनेशन, और फीस स्ट्रक्चर जैसा कि हमें पता ही है. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि फॉर द गर्ल कैंडिडेट एंड फॉर SC/ST कैंडिडेट देयर इज नो फीस स्ट्रक्चर. PWD आपके जो फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी कोई फीस स्ट्रक्चर नहीं है. बट यस रिगार्डिंग इनके अलावा अगर हम बात करें तो वी हैव 100, ये आपका 100 रुपीज का फीस स्ट्रक्चर है फॉर ऑल द कैंडिडेट्स, राइट. तो आगे हम प्रोसीड करेंगे. फीस स्ट्रक्चर को लेके हमने क्लियर बात मेंशन कर दी. तो गर्ल्स के लिए एक बहुत अच्छा चांस है यहाँ पे, SC/ST कैटेगरीज के लिए, PWD कैटेगरीज के लिए एक बहुत अच्छा चांस है, लुक ओवर है जिसपे आप जा सकते हैं. एंड यस रिगार्डिंग इसके अलावा अगर हम बात करें तो वी हैव मेंशन कि 100 रुपीज इसका फीस स्ट्रक्चर होने वाला है. 8300 इसकी वैकेंसीज हैं. चलेंगे जल्दी से पेपर पैटर्न की तरफ.
और जानेंगे कि पेपर पैटर्न में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या बातें हैं, किस पे हमें ध्यान रखना है। तो बिल्कुल हम जानते हैं एसएससी का एक मोड ऑफ प्रिपरेशन रहा है जिसमें आपके एक डिस्क्रिप्टिव पार्ट पे भी फोकस किया जाता है, इसके अलावा ऑब्जेक्टिव्स पे भी फोकस किया जाता है। तो बिल्कुल ही हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे कि व्हाट कैन बी द पेपर पैटर्न फॉर दिस एग्जामिनेशन या व्हाट विल बी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ ये ध्यान रखनी है कि पेपर 1, यस ये दो एग्जामिनेशन मोड में होगा, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 आपका ऑब्जेक्टिव बेसिस होगा जिसमें आपके एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, और उसके अलावा पेपर 2 की अगर हम बात करें दैट वुड बी फोकस्ड अपॉन द डिस्क्रिप्टिव पार्ट। तो बिल्कुल हम देखेंगे पेपर 1 आपका क्वालिफाइंग नेचर का है या क्लियरली नेचर का है। तो वी हैव पेपर 1 स्ट्रक्चर ऑन द स्क्रीन, सामने आपको साफ दिख रहा है। वी हैव जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, क्वेश्चंस मेंशन्ड है 25, मैक्सिमम मार्क्स भी इसके होंगे 25। टोटल ड्यूरेशन ऑफ टाइमिंग की अगर हम बात करें तो बिल्कुल ओवरऑल टाइमिंग है ये पेपर का 2 आवर्स, राइट। मेंशन्ड है वहां पे टाइम स्लॉट्स भी कि कब से कब तक हो सकता है। अभी अगर हम फोकस करें तो बिल्कुल सब्जेक्ट्स की बात है तो न्यूमेरिकल एबिलिटी या एप्टीट्यूड का जो नाम है वहां पे इट आल्सो हैव 25 क्वेश्चंस, 25 मार्क्स। जनरल इंग्लिश की बात करें तो यस यहाँ क्वेश्चंस भी ज्यादा है, मार्क्स भी ज्यादा है, 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स। और जनरल अवेयरनेस की अगर हम बात करें तो वी हैव 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स, दैट मींस आपके 4 सेक्शंस होने वाले हैं इसमें। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 पे 25, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड अगेन 25 पे 25, एंड जनरल इंग्लिश की अगर हम बात करें तो 50 पे 50 का एक स्ट्रक्चर है। जनरल अवेयरनेस ऑल्सो हैज 50 पे 50। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग विल डील विद द क्वेश्चंस जो आपके डिसीजन मेकिंग पे बेस होंगे, आपकी विजुअलिटी पे बेस होंगे, दैट मींस फिगर बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ आ सकते हैं। या न्यूमेरिकल एबिलिटी की अगर हम बात करें तो यस डायरेक्टली कैलकुलेटिव या मोस्ट कैलकुलेटिव एडवांस मैथ्स इसमें आपकी इंक्लूड रहेगी। जनरल इंग्लिश में डेफिनेटली वर्ड पावर वोकैबुलरी का इस पे फोकस ज्यादा हो सकता है। जनरल अवेयरनेस की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे तो यस इट वुड बी इंक्लूडिंग आपका पूरा जनरल स्टडीज का स्ट्रक्चर, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस एंड एवरीथिंग। एंड मैक्सिमम जैसा कि हम आपको बताते भी हैं सीएचएस के एग्जामिनेशंस में या जो आपकी मेट्रिकुलेशन बेस्ड एग्जामिनेशन है दैट कैन फोकस मेनली ऑन द साइंस क्वेश्चंस एज वेल एज 15 to 20 क्वेश्चंस आपके वो हो सकते हैं। इसके अलावा हिस्ट्री, पॉलिटी के क्वेश्चंस होंगे। टाइम स्लॉट मेंशन है कि 2 घंटे का आपका पेपर होना ही है फॉर जनरल कैंडिडेट्स, क्लियरली मेंशनिंग एज ऑन द स्क्रीन फॉर जनरल कैंडिडेट्स। इसके अलावा अगर हम विजुअली हैंडीकैप की बात करें या सेरेब्रल पाल्सी कैंडिडेट्स की बात करें तो दे हैव यस रिलैक्सेशन 2 hours 40 minutes का है उनका एग्जामिनेशन। तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे डील आउट करना है। यहाँ जनरल कैंडिडेट्स का मतलब हो जाएगा फिजिकली फिट कैंडिडेट्स, नॉट द जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स, राइट। इसके अलावा जिनकी भी वहां पे डिसेबिलिटीज है उनको 40 minutes का टाइम एक्स्ट्रा दिया गया है। सेकेंड पेपर की अगर हम बात करें यस पेपर 2 तो उसमें हमारा एक शॉर्ट एसे लेटर इंग्लिश और एनी लैंग्वेज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे ये बात मेंशन्ड है और पॉइंट टू बी नोटेड है कि आपका ये जो पेपर 2 का सेक्शन है ये इंग्लिश में तो होगा ही, और रादर इट कैन बी टेकन इन हिंदी, बट यस इट कैन बी इन ऑल द लैंग्वेजेस जो आपकी 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। 50 मार्क्स का होगा, 30 मिनट्स टाइम अलॉटेड है। और टाइम ड्यूरेशन की अगर हम बात करें यस फॉर द विजुअली हैंडीकैप या सेरेब्रल पाल्सी जो कि आपके डिसेबिलिटीज वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 45 मिनट्स, दैट मींस दे हैव 15 मिनट्स मोर देन द जनरल कैंडिडेट्स। देन 30 मिनट्स और 45 मिनट्स ये आपको नोटिस अपॉन करना है और ये आपको लुक अपॉन करना है। नोट इंपॉर्टेंट है, पेपर 1 will be an objective type multiple choice questions only और questions will be set both in English and Hindi। और बिल्कुल यहाँ पे लैंग्वेजेस की बात यहाँ पे दी जा रही है कि रीजनल लैंग्वेजेस में ये हो सकते हैं। अब नेगेटिव मार्किंग होगी, डेफिनेटली बिल्कुल यहाँ पे होगी, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ निकल के आता है कि इफ वी आर अटेम्प्टिंग दिस एग्जामिनेशन, इफ वी आर अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चंस तो नेगेटिव मार्किंग है। तो बिल्कुल 0.25 का नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच रॉन्ग आंसर है यहाँ पे मेंशन। बिल्कुल एक टाइम था जब एसएससी के एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, बट यस वी हैव स्टार्टेड विद दिस। तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ है 0.25 का। अगेन पेपर 2 की अगर हम बात करें जो कि हमारा डिस्क्रिप्टिव नेचर का है तो उसको राइट करना पड़ेगा आपको, दैट मींस दिस वुड बी अ राइटिंग एग्जामिनेशन, राइटिंग पेपर। और लैंग्वेज आपको पता ही है इंग्लिश or any language mentioned in the 8th schedule of the constitution, that means it can be any regional language too। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि पेपर 2 विल बी ओनली ऑफ द क्वालिफाइंग नेचर, और ये सिर्फ टेस्ट किया जा रहा है टू नो योर एलिमेंट्री लैंग्वेज स्किल्स इन व्यू ऑफ रिकॉग्नाइजेशन कि अगर आप ग्रुप सी के लिए काम करते तो आपकी जॉब रिक्वायरमेंट आप फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, राइट। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, ये आपको ध्यान रखना है।
इसके अलावा बिल्कुल पेपर 2 जो होगा ये सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए होगा जो कट ऑफ की बात कर रहे हैं प्रिस्क्राइब बाय द कमीशन इन पेपर 1 फॉर डिफरेंट कैटेगरीज। दैट मींस इफ यू क्लियर पेपर 1 देन ओनली यू विल बी अगेन गोइंग फॉर पेपर 2 राइटिंग। तो बिल्कुल वहां पे राइटिंग एग्जामिनेशन सिर्फ उन कैंडिडेट्स का होने वाला है जो आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट वो क्लियर आउट करते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे अब पूरा का पूरा कमीशन के पास राइट है, रिजर्व है कि वो क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड सेट कर सके ताकि पेपर 1 के हिसाब से मेरिट लिस्ट फॉर्म आउट हो सके। तो कैंडिडेट्स यू हैव अ गोल्डन चांस आई वुड से, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 1992 से 1999 के बीच में है, यस द अगस्त टू अगस्त स्ट्रक्चर। तो बिल्कुल आप इसके लिए एप्लीकेशन वहां पे कर सकते हैं। फीस स्ट्रक्चर की बात है तो एक बार फिर से हम मेंशन कर देंगे 100 रुपीज इज द फीस स्ट्रक्चर फॉर अ जनरल कैटेगरी कैंडिडेट। और उसके अलावा रिलैक्सेशंस किसको मिला है, SC ST ट्राइब्स के लिए, देन PWD कैंडिडेट्स के लिए, एंड ऑल द गर्ल कैंडिडेट्स दे डोंट हैव टू। अब गर्ल कैन बी अ जनरल कैटेगरी 1 और एनी कैटेगरी 1, तो बिल्कुल वहां उनका पेमेंट नहीं है। तो फीमेल्स हैव गॉट रिलैक्सेशन, PWD कैटेगरीज, और इसके अलावा आपके SC ST कैटेगरीज के कैंडिडेट्स को वहां पे रिलैक्सेशन है। रादर यू हैव 100 रुपीज स्ट्रक्चर। और डेट्स की अगर हम बात करें तो यस 30th जनवरी यू हैव टू रिमेंबर दिस डेट, क्योंकि 30 जनवरी का जो एक ये स्ट्रक्चर है 30 जनवरी इसकी आखिरी दिन है। अब अप्लाई कहाँ से कर सकते हैं, तो यस यू कैन गो टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ SSC, लेकिन उसके अलावा यू कैन विजिट महिंद्रा गुरुज वेबसाइट एंड यू कैन अप्लाई फ्रॉम देयर ऑल्सो, बिकॉज वी हैव द लिंक अटैच्ड ऑन आवर वेबसाइट फॉर अप्लाइंग और फॉर एप्लीकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर वैकेंसी, दैट इज मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल एग्जामिनेशन फॉर द 2016 ही कहा जाएगा बिल्कुल, क्योंकि 31 दिसंबर को इसकी वैकेंसी आउट हुई है, बट इट इज वर्किंग फॉर 2017 सेशन। तो 2017 के लिए SSC का तोहफा आपके सामने है, मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल एग्जामिनेशन के फॉर्म में। वैकेंसीज 8300 कम नहीं है बिल्कुल। और पे स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, यस यू कैन गो टू द, यहाँ पे पूरा PDF में इट इज मेंशन्ड वेरी क्लियरली कि आप आराम से इसको लुक अपॉन कर सकते हैं, एंड यस यू कैन ट्राई वंस। और जब यहाँ पे बात आती है प्रिपरेशन की, तो फॉर प्रिपरेशन यू कैन जस्ट बी कनेक्टेड एंड स्टे अटैच टू आवर महिंद्रा गुरुज यूट्यूब चैनल, क्योंकि अभी हम यहाँ पे NTPCs की क्लासेस चला रहे हैं, बट यस सून विल बी प्रोवाइडिंग फॉर दिस CHS एग्जामिनेशंस। और इसके अलावा अगर हम आगे प्रोसीड करें तो दिस वॉज ऑल इन द वैकेंसी सेशन ऑफ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने आपको गिना दिए। यू हैव टू रिमेंबर द डेट्स, you have to remember the paper pattern structure and then the application. Most important date इस सेशन के बाद अगर निकल के आती है तो दैट इज 30th जनवरी, क्योंकि 30th जनवरी तक आपको इसके लिए अप्लाई कर देना है। द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यस मैट्रिकुलेशन रिक्वायर्ड और इक्विवेलेंट डिग्री उसके लिए। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मल्टीटास्किंग इज वेटिंग फॉर यू ऑल, सो डू नॉट वेट। अब हम इतना ही कहेंगे कि हरी अप एंड फिल अप द फॉर्म, और एप्लीकेशन करने के बाद जस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग, क्योंकि पेपर इसका इजी होगा। पेपर इसका इजी इसीलिए होगा क्योंकि डिसीजन मेकिंग की बातें हैं और यहाँ पे आपकी विजुअलाइजिंग फैक्टर्स की बातें हैं। और ओवरऑल एक बात करें तो 10+2 लेवल का एग्जामिनेशन है, उतना ज्यादा टिपिकल लेवल का नहीं होगा। और वैकेंसीज जब इतनी ज्यादा है तो यस यू कैन गो फॉर दिस और आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो सरकारी नौकरी लाइव महिंद्रा गुरु चैनल पे आज स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की मल्टीटास्किंग वैकेंसीज में इतना ही। विल मीट अप अगेन विद नेक्स्ट वैकेंसी, और अगले वैकेंसी में देखेंगे कि आपके लिए और कौन सा चांस इस 2017 के साल में लेके आया है और कितनी वैकेंसीज आपके साथ है। तो बिल्कुल बने रहिए इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ। वील बी बैक विद अ न्यू वैकेंसी इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ सरकारी नौकरी लाइव ऑन दिस महिंद्रा गुरु चैनल। थैंक यू सो मच।